इसराइल ईरान जंग शुरू होने के बाद सारी दुनिया में लोग काफ़ी परेशान हैं। दूसरी तरफ हुकूमतों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हुकूमत हिंद ने इसराइल में रहने वाले हिंदुस्तान के लिए एक ताज़ा तरीन एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इनसे कहा गया कि वो इसराइली हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा प्रोटोकॉल का ख्याल रखें और चौकस रहें। इस ज़मन में हुकूमत हिंद ने अपने शहरियों से कहा कि वो इसराइली हुकाम के जानिब से जारी करदा सेफ्टी क़वाइद और रहनुमायाना ख़ुतूत अमल करें और चौकस रहें। हिंदुस्तानी शहरियों से ये भी अपील की गई कि वो इसराइल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और इसराइली हुकूमत ने शहरियों के लिए जो महफूज पनाहगाहें तामीर किए हैं उनसे इस्तेफ़ादा करें। हिंदुस्तानी सफारत खाना ने मज़ीद कहा है कि वो सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, ख़ास तौर पर इसराइल में हिंदुस्तानियों की सेफ्टी को यकीनी बनाने पर इसकी तवज्जो मरकूज़ है। MBBS और दूसरे मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए होने वाले मुसाबिक़ती इम्तिहान नीट के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान के रहने वाले तालिब इल्म महेश कुमार को सारे मुल्क में पहला मुकाम हासिल हुआ। इन्होंने 720 नंबरात में से 686 नंबरात हासिल किए। महेश एक मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिदैन सरकारी खिदमात अंजाम देते हैं। उनकी तालीमी सफ़र के बारे में जो तफसीलात मंज़र आम पर आई हैं, इनमें बताया गया है कि इन्होंने अपने तालीमी करियर के दौरान इंतहाई सब्र और तहम्मुल और डिसिप्लिन का मुज़ाहरा किया और यही इनकी कामयाबी का राज है। वाज़ेह है कि नीट 2025 में जिन 10 उम्मीदवारों ने सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया है, इनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है, जबकि महेश कुमार ने पहला, युव ने दूसरा, कृष्ण जोशी ने तीसरा, मरीनाल ने चौथा और विखाल अग्रवाल ने 5वां मुकाम हासिल किया। आज कुल इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 171 के एक मुसाफिर विश्वास कुमार रमेश के काफ़ी चर्चे हैं। मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल्स इनके इंटरव्यू ले रहे हैं। रमेश के मुताबिक टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद इन्होंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी और फिर तैयारा गिर कर तबाह हो गया। 12 जून को पेश आए इस हादसे में 241 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए, जबकि खदशा है कि मरने वालों की तादाद 300 से ज़ायद हो सकती है। जहां तक रमेश का सवाल है, इन्हें मामूली चोटें आई हैं और वह हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। रमेश के भाई भी इनके साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन उनका हादसे के बाद कोई पता नहीं चला। इस बारे में वो कहते हैं कि मैं अभी भी अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। रमेश से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी मुलाकात की। पुलिस का कहना है कि अब तक 204 लाशें बरामद की जा चुकी है। वाज़ेह है कि गुजरात के साबिक़ चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी महलूकीन में शामिल है। पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई में मुंशियात की रियासत का पर्दाफाश कर दिया और 2 नाइजीरियाई बाशिंदे के अलावा 3 मुकामी अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जेल से रिहाई के बाद एंडी बिशप विनायक नगर गोलकुंडा मुंतकिल हुआ, जिसके बाद चैम्बर इसके साथ शामिल हो गया और मुंशियात का कारोबार करने लगे। लक्ष्मीपति, जो अक्सर गोवा और मुंबई जाया करता था, इस दौरान इसकी पहचान मुख्तलिफ मुंशियात के कारोबार करने वालों से हुई, जिनमें गोवा से ताल्लुक़ रखने वाले जैक और रोमी भरत कल्याण के अलावा महेश सिकंदराबाद, सुशील साइनपुरी और जाफर खान कर्नाटक शामिल हैं, जो कोसमस से भी राब्ते में आया और मुंशियात खरीदने लगा। जाफर खान की मदद से हलीम नामी बेंगलुरु के शहरी से MDMA की खरीदारी करने लगा। इस दौरान लक्ष्मीपति ने कोसमस को रकम अदा की और इनकी मीटिंग रोनाल्ड शेखपेट में और ये टोली मुनज़्ज़म अंदाज से मुंशियात की खरीद फरोख्त करने लगी। खुफिया इत्तला के मुताबिक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के अतराफ रजिस्ट्रेशन की मार्केट वैल्यू में इजाफे की तैयारी। सरकारी ख़जाने की आमदनी में इजाफे के लिए हुकूमत के इक़दामात। अपार्टमेंट के लिए 30% इजाफे की तजवीज़। तेलंगाना की माशी मौक़िफ़ को बेहतर बनाने हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन की मार्केट में शरह में इजाफे का फैसला किया है। इस सिलसिले में जल्दी सरकारी ऐलान किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान इलाके में अराजी, फ्लैट्स व मकानात के रजिस्ट्रेशन की मार्केट वैल्यू में इजाफे के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपार्टमेंट्स के लिए 30% और ओपन प्लॉट्स के लिए 100% चार्जेस में इजाफे का मनसूबा है। बताया गया है कि हुकूमत ने वज़रा और आला अहदेदारों से मुशावरत करके तजावीज़ तलब की है। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द रहनुमा खतूत जारी किए जाएंगे, जिस पर अमल की तारीख का तयन किया जाएगा। साबिक़ BRS हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स और दीगर स्कीमात के लिए जो कर्ज हासिल किया है वो 8 लाख करोड़ से ज़ायद है। तेलंगाना हुकूमत माहाना 6500 करोड़ रुपये कर्ज और सूद की अदायगी पर सर्फ कर रही है। हुकूमत ने सरकारी ख़जाने के आमदनी में इजाफे के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है, जिसमें अहदेदारों से तजावीज़ तलब की है। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मार्केट वैल्यू में इजाफे से हुकूमत को आमदनी में इजाफे की उम्मीद है। हैदराबाद के अतराफ के इलाकों में प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और मकानात की खरीद व फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन की मार्केट वैल्यू में इजाफे से हुकूमत को सालाना तकरीबन 10,000 करोड़ की आमदनी का इम्कान है। हुकूमत और नज़्म व नस्ख पर गिरफ्त मजबूत करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मसाई। अजला के इंचार्ज वज़रा की तब्दीली। 36 IAS अहदेदारों के तबादले। BRS दौर के अहदेदारों पर नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी हाई कमान से मंजूरी के बाद हुकूमत और नज़्म व नस्ख पर गिरफ्त हासिल करने की अहम तब्दीलियाँ की हैं।
हुकूमत के 17 माह के दौरान चीफ मिनिस्टर को वज़रा और आला अहदेदारों से कई अहम मामलात में अदम ताउन का सामना था। चीफ मिनिस्टर ने बाज़ अहदेदारों को तबादले की कोशिश की, लेकिन सीनियर वज़रा ने मुदाखलत करके रोक दिया था। रेवंत रेड्डी ने हाई कमान से अपनी हालिया मुलाकात में बाज़ वज़रा के क़लमदान तब्दील करने की इजाज़त मांगी, लेकिन हाई कमान ने वज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने अगस्त तक मोहलत दी है। नज़्म व नस्ब पर गिरफ्त मजबूत करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बैक वक्त 36 IAS अहदेदारों के तबादले अमल में लाए। DRS दौरे हुकूमत में अहम अहदों पर फायज कई अहदेदार कांग्रेस हुकूमत में भी बरकरार थे और उनके पास अहम जिम्मेदारियां थी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव से मुशावरत के बाद कई सीनियर IAS अहदेदारों को अहम जिम्मेदारियों से सबकदोश करने का फैसला किया है। शीशानिक गोयल, नवीन मित्तल, N सुरीधर, ज्योति बधा प्रकाश, लोकेश कुमार जैसे सीनियर अहदेदारों की जिम्मेदारियों में अहम तब्दीली की है।